नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये आंसर राइटिंग का वीडियो है। दोस्तों, कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर लें, पहले प्रीलिम्स के लिए पूरी डाटा को अंदर कर लें, पहले प्रीलिम्स पास कर लें, उसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। आप फिर गलत ट्रैक पे जा रहे हो। फिर ये मान के आपको चलो अपने आप को कि कम से कम 2 से 4 साल लग जाएंगे आपको सिविल सर्विसेज पास करने में। और ये ऑनेस्टी बता रहा हूं, दिल की बात बता रहा हूं। अगर वाकई में आपको प्रथम प्रयास में पास करना है तो आप बिना एतबार के, जिस दिन से आपने मन में ये ठान लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, पास करना है, तैयारी शुरू करनी है, उसी दिन से बिना एतबार के एक क्वेश्चन लिखना शुरू कर दीजिए। सुजीत सर, बोलना तो बड़ा आसान है, जब लिखने बैठती हूं या बैठता हूं तो शब्द ही नहीं आते हैं। शब्द इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। सीधी सी बात है, आप किसी टॉपिक पे 10 पेज लिखने के बजाय 10 लाइन लिखना शुरू कीजिए। हमेशा छोटे छोटे स्टेप में काम कीजिए तो आपको आसानी से सफलता मिल जाएगी। और धीरे 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 कॉन्फिडेंस जैसे ही बढ़ते जाएगा, ये 4 पेज कब 40 पेज लिख दीजिएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। और ऐसे ही लोगों का सिलेक्शन होता है। तो आपसे एकदम हर्टली गुजारिश है कि आप कहीं भी हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से मुझे सुन रहे हो, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बिना एतबार के 1 घंटा रगड़ो। क्योंकि जब तक रगड़ोगे नहीं ना, निखरोगे नहीं। मुझसे लिखवा के रख लो। तो बेहतर यही है कि डेली बिना एतबार के कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर लिखिए और जो भी आपके चेक करने वाले हों उनसे चेक करवाइए। तो आइए दोस्तों, हिस्ट्री मैं पढ़ाता हूं। हिस्ट्री ऑप्शनल की कॉपी आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कॉपी में क्या एक्स्ट्रा चीज है, कहां पे ये गलतियां हैं, कहां पे गलती नहीं करना चाहिए, और इस कॉपी को आखिर मिला कितना नंबर है। और यही चीज उपयोग आप जीएस में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हिस्ट्री ऑप्शनल का है तो ये हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चे ही देखेंगे, नहीं, कदापि नहीं। ये किसी भी ऑप्शनल के बच्चे देखेंगे और अपने ऑप्शनल में वही काम करेंगे। दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि आप समझ लीजिए कि जब भी आप आंसर राइटिंग लिखने के लिए बैठ रहे हैं तो उसमें 6 चीज एनी हाउ यूज करना है। पहला, इंट्रोडक्शन कमाल का होना चाहिए। दूसरा, बॉडी पार्ट टू दी पॉइंट होनी चाहिए। तीसरा, फॉर्मेटिंग गजब का होना चाहिए। चौथा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो उसको अंडरलाइन करना जरूर सीखिए। पांचवा, मैपिंग जरूर यूज कीजिए, एकदम मत भूलिए, जहां जरूरत पड़े मैपिंग वहां मैपिंग जरूर यूज कीजिए। और छठा, फाइनली जो है निष्कर्ष लिखिए। अगर इतना है आपके कॉपी में दिया हुआ और इतना आपने हैबिट बना लिए तो यकीन मानिए आप मेंस आसानी से क्वालिफाई कर लीजिएगा। क्योंकि मेंस जो है वो शब्दों का खेल है, जिसको शब्दों का खेल खेलने आ गया उसका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। ये हमारे ही स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये लिखे हैं और ज्यादा दिन इनका हुआ भी नहीं है क्लास, लेकिन जो भी इन्होंने लिखा मेहनत से लिखे हैं। कोशिश करना है इसी कॉपी को देख के सीखने की, और शायद आप इनसे भी बेहतर लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन के कारणों की समीक्षा कीजिए। अब धर्म सुधार आंदोलन के कारण तो बहुत सारे हैं। उन सारे कारणों में आपको एक चीज हमेशा प्राथमिकता देनी होगी, दिमाग में यूज करना होगा। क्योंकि लिखने से पहले फॉर्मेटिंग तैयार हो जाना चाहिए पीछे के पेज में कि आखिर इसमें स्टार्टिंग कहां से करना। फॉर्मेटिंग में हमेशा धर्म सुधार की बात हो रही है, यानी कि धार्मिक कारण जो होगा वो सबसे पहले होगा। कभी भी राजनीतिक कारण नहीं लिखेगा, क्योंकि आपकी आदत रहती है बनी हुई, पहले राजनीतिक, फिर आर्थिक, फिर सामाजिक, फिर सांस्कृतिक, फिर भौगोलिक। अब आपको बदलना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आइए सबसे पहले इनकी भूमिका को देखते हैं, भूमिका में क्या क्या सुधार करना है। धर्म सुधार आंदोलन 16वीं सदी के प्रारंभ में मार्टिन लूथर प्रारंभ में हुआ था। मार्टिन लूथर को धर्म सुधार आंदोलन के प्रेरणा माना जाता है। ये जो है लाइनिंग थोड़ा सा जज नहीं कर पा रहा, क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन 16वीं सदी से शुरुआत हुआ, जो मार्टिन लूथर के नेतृत्व में जो है इसका जो सबसे ज्यादा जोर पकड़ा मार्टिन लूथर के नेतृत्व में माना जाता है। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप के धार्मिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन की मांग होना शुरू हो गई। अब यहां लगी हुई थोड़ा सा ये जो है ये अच्छा नहीं लग रहा। अब थोड़ा सा यहां पे यही सुधार करना चाहिए था कि पुनर्जागरण के परिणाम जो प्राप्त हुए उसी के तहत जो है यूरोप में धार्मिक क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण
या कहें तो महत्वपूर्ण कर सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलती है, जहां धार्मिक क्षेत्रों में परिवर्तन की मांग को धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। जहां पे धार्मिक क्षेत्रों में जो सुधार होगा, परिवर्तन होगा, उसी को तो धर्म सुधार आंदोलन कहेंगे। यानी कि धर्मों में जो सुधार होगा वही तो आंदोलन हो रहा है, उसी सुधार के लिए इसी को कहा जाएगा धर्म सुधार आंदोलन। यहां पे मैंने देखिए एक सेकेंड, लेकिन कोई बात नहीं है, अच्छा प्रयास किए हैं तो इसमें नो डाउट है कि इसमें थोड़ा सा अप्रिशिएट तो करना होगा, भूमिका में सुधार करना हल्का सा। अगर ये जो स्टूडेंट हैं अगर ये कंटिन्यू करते रहेंगे तो यकीन मानिए 2 महीने के बाद इनमें जो है सब कुछ निकल के सामने आ जाएगा। धर्म सुधार आंदोलन के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। अब थोड़ा सा यहां पे जो है डायरेक्ट जो लिख दिए, बॉडी वाला पार्ट यहां दिखाई नहीं। अब थोड़ा सा धर्म सुधार आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बताना होगा कि धर्म सुधार आंदोलन को थोड़ा समझाना होगा कि ये यूरोप में हुआ और इससे क्या धर्म के अंदर जो कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास थी, जो आडंबर था, उन सबको उखाड़ के फेंकना था। और इसके लिए बहुत सारे विचारक आए, बहुत सारे दार्शनिक आए, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आए वो मार्टिन लूथर आए। इनमें कुछ जो दार्शनिक हैं उनके नाम को डिस्प्ले करना, उसके बाद इस आंदोलन के निम्नलिखित कारण अगर लिखिएगा तो मजा आ जाएगा, आंसर परिपूर्ण हो जाएगा। यही डिमांड कर रहा है आंसर। अब यहां के बाद कारण में धार्मिक कारण देखिए सबसे पहले लिखे, दूसरा पुनर्जागरण का प्रभाव, वेरी गुड, तीसरा चर्च के अंतर्गत व्याप्त बुराइयां, चौथा राजनीतिक कारण, पांचवा आर्थिक कारण, छठा बौद्धिक प्रतिक्रिया, सातवां तत्कालिक कारण। क्लियर? आइए अब थोड़ा देखते हैं धार्मिक कारण। अब जैसे धार्मिक कारण लिखे तो धार्मिक कारण को थोड़ा सा एक लाइन के लिए एक्सप्लेन कर दीजिए, मात्र एक लाइन के लिए, तो और खूबसूरत हो जाएगा। अब धार्मिक कारण इसका सीधा सा मतलब है कि धर्म के अंदर व्याप्त जो बुराइयां हैं उसके बारे में आप बता रहे हैं। अब धार्मिक कारण लिखे, धार्मिक कारण के बाद आपको फिर फॉर्मेटिंग बनाना होगा कि आखिर धार्मिक कारण में क्या क्या था। तो चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार था, दूसरा धार्मिक पदों की बिक्री थी, जो बड़े बड़े पद थे वहां पे अपने ही, अगर देखा जाए तो भाई भतीजावाद जो था उनका क्या हो रहा था, अपने पद पे बिक्री दिया जा रहा था। तीसरा अशिक्षित धर्माधिकारी थे और इसमें बहुत सारे जो धर्म के अधिकारी थे वो सबके सब क्या है, शिक्षित नहीं है। पोप की विलासितापूर्ण जीवन, प्रमुख धर्म सुधार का प्रभाव। अब आते हैं आगे, अब एक एक करके डिटेल से थोड़ा समझते हैं। मध्यकाल के अंतिम दिनों में रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर कुछ मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध असंतोष अचानक जो है बढ़ना शुरू हो गया। मध्यकाल में कहां पे, मध्यकाल के विश्व इतिहास में पोप अपनी असीमित शक्तियों के अधिकार के अहंकार में अंधा होकर पथ भ्रष्ट हो गया था। और पोप जो है एक टाइम में अपने आप को राजा समझ लिया, अपने आप को दैवीय शक्ति समझता और उसी में क्या हो गया, पथ से भ्रष्ट हो गया, यानी कि अपने पथ से बाहर निकल गया। कैथोलिक चर्च की पवित्रता और धार्मिक चिंतन का केंद्र माना जाता था। यहां पे कैथोलिक चर्च को पवित्रता और धार्मिक चिंतन का कैथोलिक चर्च को माना जाता था। आगे चल के कैथोलिक ही 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। पोप तथा पादरियों की विलासिता एवं धन की अधिकता के कारण वह भ्रष्टाचार और दुराचार का केंद्र बन गया था चर्च। देखिए टू द पॉइंट कहानी चल रही है, कोई भी इधर उधर लव लेटर लिखने की कोई जरूरत नहीं, कहानी एकदम टू दी पॉइंट अटैक करना है। जरूरी नहीं है कि मुझे 6 पेज लिखना, जरूरी यह है कि मुझे 4 ही पेज लिखना, लेकिन टू दी पॉइंट लिखना है। चर्च के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के आधार पर योग्यता के स्थान पर धन हो गया था। अब यहां पे अलग अलग तरीके से नियुक्ति की जा रही थी। क्लियर है ना? अब देखिए तीसरा पॉइंट, चर्च के विभिन्न पदों पर नियुक्ति का आधार योग्यता के स्थान पर धन हो गया। अब जो चर्च के जो पद होते थे वहां पे नियुक्ति के स्थान पे अब योग्यता का स्थान समाप्त हो गया और धन हो गया। यानी कि आज के डेट में नहीं होता, देखते नहीं है कि ये पोस्ट के लिए निकला है 10 लाख 20 लाख, 2 दरोगा बनो, उसी के टाइप का हो गया था, धन के आधार पर हो गया था। अब योग्यता समाप्त हो गया। धन एकत्र करने की लालसा में कैथोलिक चर्च के संगठन संबंधित पदों को बेचना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद धन की लालसा इस तरीके से बढ़ती है कि धीरे धीरे ये अपने पद को भी बेचना शुरू कर देते हैं। एकदम देखिए टू दी पॉइंट कहानी चल रही है। ऐसा ही अब लिखना होगा अगर हिस्ट्री में आपको टॉप करना है, 200+ लाना है तो। अगर ऐसा नहीं लिखेगा तो नहीं आएगा। आप यकीन मानिए, आप कहानी लिख के चले आइए, आयोग तो दूर की बात है, हम ही नंबर नहीं देंगे, उसके बाद आयोग देगा कम, पहले मुझसे ही तो निकल के देखिए। तो इसलिए थोड़ा सा समझिए, और ये आपकी जिंदगी का सवाल है।
अगर हिस्ट्री ऑप्शन आप लिए हैं तो आज अभी इसी वक्त से जैसी वीडियो देखे शुरू हो जाइए लिखना, एकदम शुरू हो जाइए, क्योंकि इसके बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है और इसके बिना आपको कोई पास भी नहीं करा सकता, ना सुजीत सर ना कोई और सर। चर्च में भ्रष्टाचार इतना अधिक था कि रिश्वत देकर कोई भी व्यक्ति कानूनी प्रतिबंध से मुक्त हो सकता था, इतना भ्रष्टाचार हो गया था। प्रमुख धर्म सुधारक जैसे मार्टिन लूथर, इरास्मस, थॉमस मूर, जॉन कॉलेट आदि जो है ये प्रभाव रहा था इनका। पुनर्जागरण का प्रभाव, अब पुनर्जागरण का प्रभाव किस तरह, अब देखिए ये पुनर्जागरण का प्रभाव, अब पुनर्जागरण के प्रभाव में भी फॉर्मेटिंग स्वतंत्र चिंतन का विकास, मानवतावाद का जन्म, राष्ट्रीय भावना का विकास और व्यापार में वृद्धि हुआ। अगर इस तरीके से कोई फॉर्मेटिंग लिखता तो उसका नंबर कैसे आयोग काट लेगा भाई? क्यों काटेगा नंबर? आयोग तो बैठा हुआ कि कोई तो एसडीएम वाली कॉपी आए, आता ही नहीं है तो करेगा क्या बेचारा? बदनाम तो खामखा इतिहास है, लेकिन कोई इसलिए नहीं बदनाम करने की कोशिश खुद को करता है कि खुद को कैसे बोलें कि हम बेकार हैं, इसलिए छोड़ देता भाई इतिहास, ऐसे इतिहास वैसे इतिहास में नंबर नहीं, इतिहास में आयोग। अरे आयोग नफरत किसी भी सब्जेक्ट से नहीं करता है, सारा सब्जेक्ट आयोग के लिए इक्वल है और सबसे वो प्रेम करता है, बस वहां पे पहुंचने वाला ही उस टाइप का नहीं होता, तो बेचारा आयोग करे तो क्या करे, सोचो। पुनर्जागरण के प्रभाव ने धर्म सुधार आंदोलन में स्वतंत्र चिंतन का क्या किया, विकास कर दिया। अब आराम से पुनर्जागरण में लोग जग चुके हैं, स्वतंत्र चिंतन कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं। पुनर्जागरण ने ग्रीक और रोमन क्लासिकल साहित्य का अध्ययन पे पूरी तरीके से बल दिया। इस काल की मानवतावाद, व्यक्तिवाद, बुद्धिवाद, तर्कशीलता, राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। नई नई रास्ते की खोज हुआ, वाणिज्यिक में, व्यापार में वृद्धि, धीरे धीरे नए रास्ते को खोज हो गया। इसी बीच में जो है यहां पे थोड़ा सा रास्ते पे लिखे ना, यहां पे ब्रैकेट देखिए, अगर थोड़ा सा कर देते भौगोलिक खोजों में, जहां पे कोलंबस अमेरिका को खोजा, उसी तरीके से वास्को डिगामा ने 1498 में भारत को खोजा। अगर ये लाइनिंग अगर ब्रैकेट में भी लिख के देते तो मजा आ जाता। चर्च और पोप के बारे में सही ज्ञान प्राप्त हुआ और धर्म के स्थान पर मानवतावाद को बल मिला। अब चर्च और पोप के बारे में सही जानकारी चीन में उधर पेपर हो गया शुरुआत, और इधर गुटेनबर्ग ने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण कर दिया। अब धीरे धीरे जो बाइबिल है वो क्षेत्रीय भाषा में बंटना शुरू हुआ। लोगों को जो है धीरे धीरे चर्च और पोप के बारे में पता चलना शुरू हो गया कि चर्च और पोप किस तरीके से लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। अब इसका आर्थिक कारण, जब आर्थिक कारण लिखे तब आर्थिक कारण को भी फॉर्मेटिंग में लिखना होगा। देखिए ऐसे भी लिखिएगा तो कोई गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत है, लेकिन ऐसे लिखिएगा तो एवरेज मार्किंग होगा। और जब जब एवरेज मार्किंग जिनको आता है उनका इंटरव्यू कॉल कभी उनके घर पे नहीं आता है। एवरेज मार्किंग से किसी भी हालत में अपने कॉपी को ऊपर उठाइए। अगर अपने कॉपी को ऊपर उठाना है तो फॉर्मेटिंग को दिखाना होगा आपको। नई नई खोजों से व्यापार वाणिज्य धीरे धीरे क्या हुआ, सुदृढ़ हो गया। ये इकोनॉमी में व्यापारियों के आमदनी का कुछ भाग जो है वो चर्च की भेंट चढ़ना शुरू हो गया। जो व्यापारी इधर उधर दूसरे देश से कमाते थे उनको टैक्स के रूप में चर्च को देना पड़ता था। राजा भी व्यापारियों की सुरक्षा नहीं दे पाता था, और साथ साथ में चर्च जो है वो ब्याज पर पैसे देने से मना करता था कि ब्याज पे पैसे नहीं देंगे, और जब तक ब्याज पे पैसा नहीं होगा तब तक अर्थव्यवस्था कैसे कोई मजबूत हो सकता, सोचो। ये बता दिए। अब एक एक करके इस फॉर्मेटिंग को क्लियर किया जाए। धर्म सुधार आंदोलन के आर्थिक कारण भी अत्यंत महत्वपूर्ण थे, जैसे राजनीतिक कारण, जैसे पुनर्जागरण का प्रभाव, जैसे मानवतावाद का था, उसी तरीके से आर्थिक कारण भी एक महत्वपूर्ण कारणों में से एक था। 15वीं शताब्दी के अंतिम तथा 16वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में यूरोपीय देशों में पूंजीवादी की भावना विकास हुआ, यानी कि सामंतवाद का समाप्त हुआ और पूंजीवाद का उदय हो गया। क्योंकि सामंतवाद के साथ में भी दुर्दशा हो रहा था, सामंतवादी भी जो प्रथा थी धीरे धीरे क्या हो रही थी, यूरोप से समाप्त होते जा रही थी, और पूंजीवादी जो है वहां पे आना शुरू हो गया था। यह भी एक कारण में से एक कारण था। नई नई रास्तों का व्यापार वाणिज्य को सुदृढ़ हो गया, नई नई रास्तों का धीरे धीरे खोज होना शुरू हो गया। यह खोज होने के पीछे अगर थोड़ा सा एक लाइन में दे दिया जाए, कुस्तुस्तुनिया का पतन 1453 में, जैसे कुस्तुस्तुनिया पे अधिकार तुर्कों ने किया, वहां से लोग भागना शुरू करके इटली पहुंचे। थोड़ा सा यह लाइनिंग अगर लिख देना तो मजा आ जाए। व्यापारियों के आमदनी के कुछ भाग जो है चर्च की भेंट चढ़ जाती थी, जिससे व्यापारी वर्ग में आक्रोश था, कारण हो गया था। धीरे धीरे व्यापारी वर्ग जो है कमाते खुद थे और दे देते थे चर्च को, और चर्च भोग विलासता में अपनी जीवन व्यतीत कर रहा था, तो क्या आक्रोश नहीं फैलेगा? फैलेगा ही फैलेगा। राजा भी व्यापारियों की सुरक्षा नहीं दे पाता था, क्योंकि राजा भी पोप के प्रति उत्तरदायी होता था। राजा भी व्यापारियों की सुरक्षा नहीं दे पाता था, क्योंकि राजा भी पोप के अंदर काम करता था। चर्च में फैले भ्रष्टाचार का सीधा संबंध जनता के आर्थिक शोषण से था।
जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था वो सीधे आर्थिक शोषण से था। देखिए क्या एकदम ट्रू कॉपी लगेगा, कहानी पढ़ रहे हैं, ऐसे ही आपको लिखना होगा। ऐसे भी अगर बढ़िया लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ऐसा तो लिखना ही पड़ेगा आपको अगर 200 प्लस नंबर लाना तो। इसके विपरीत चर्च के पदाधिकारी इस धनराशि को धार्मिक पर खर्च ना करके अपनी शान शौकत विलासिता पे पूरी तरीके से ऐशो आराम यानी खर्च करते थे। देश की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग रोम के चर्च कोषागार में चला जाता था। रोम के चर्च यानी कि कमाते थे अपने देश के, और यहां से क्या होता था दूसरे देश में चला जाता था रोम में। मान लीजिए कि आप लोग कमाइए यहां पे बिहार में और ये पैसा जो है उठ के उत्तर प्रदेश चल जाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या कभी भी नहीं लगेगा। इसके विपरीत चर्च की संपत्ति पर पोप और पादरी अपना व्यक्तिगत अधिकार समझते थे। पोप और पादरी यहां पे राजनीतिकार में 13वीं 14वीं सदी में यूरोप में दूसरे देशों में राष्ट्रीय विकास होना प्रारंभ हो गया। पोप की किसी भी राजा को धर्म से बहिष्कृत कर सकता था। राजनीतिकार राजा चाहते थे कि चर्च पर पूरी तरीके से क्या हो, नियंत्रण हो और धार्मिक कर वसूला जाता था। 16वीं सदी के प्रारंभ में कैथोलिक चर्च एक धर्म संस्था के साथ साथ में राजनीतिक संस्था का एक रूप ले चुका था। 16वीं सदी आते आते यूरोप के प्रत्येक राज्य में चर्च अपना स्वतंत्र अस्तित्व था। प्रत्येक में यह कहा जाता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर चर्च भी एक राज्य था। पोप किसी राजा को धर्म से बहिष्कृत कर सकता था और उस समय धर्म से अलग होना यह सबसे बड़ी सजा होती थी, सबसे बड़ी सजा। जैसे वेलोर विद्रोह में सैनिक अगर समुद्र को पार थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ने के, थोड़ा सा सोच के आपको बताते ताकि थोड़ा सा आधुनिक पे जोड़ सके, अगर सैनिक समुद्र को पार करते हैं तो यहां धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, समाज में लोग रहने नहीं देंगे, और अगर पार नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशन में अंग्रेज उन्हें फांसी की सजा दे देगा। यही चीज यहां भी था। अगर धर्म से अलग कर दिया जाता है किसी को तो वो सबसे बड़ी सजा होती थी। आइए, यूरोप के शासक चर्च की संपत्ति पर अधिकार के साथ शक्तियों पर भी नियंत्रण करना चाहते थे। पोप और चर्च के बीच संघर्ष का मुख्य कारण जो था वो संपत्ति था। पोप और जो चर्च होते थे आपस में अगर लड़ते थे तो इनके बीच का जो कारण होता था वो संपत्ति होता था। ये राजनीतिक कारण में से एक है। चर्च का न्यायालय राजा के न्यायालय के निर्णय को रद्द करने लगा। अब चर्च का जो होता था न्यायालय, वो राजा के न्यायालय को पूरी तरीके से रद्द करने लगा। जैसे विवाह किसका करना, किसका नहीं, तलाक किसका होना है नहीं, उत्तराधिकारी में कौन बनेगा, ये अब राजा नहीं कर सकता था, बल्कि ये करने वाला कौन होता था? चर्च का न्यायालय करता था। उस समय धार्मिक कर वसूला जाता था और पोप भी पादरी कर मुक्त होते थे। पोप और पादरी जो होते थे इससे मुक्त होते थे धार्मिक कर से। अब ये देखिए, समय नीचे नहीं दीजिए। अगर समय आप नीचे दे रहे हैं तो आपको ऊपर भार का इस तरीके से एरो देना होगा, तब आप नीचे दीजिएगा। इस तरीके से दीजिएगा तो इसका मतलब ऊपर लिखना पड़ेगा। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। छोटी चीजें हैं लेकिन बड़े काम की चीजें हैं। चर्च के अंतर्गत व्याप्त बुराइयां, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कारण जो थे चर्च में आई बुराइयां थी। पादरियों की अज्ञानता और विलासिता में चर्च के पदों की बिक्री शुरू हो गई थी। चर्च के पदों का बंटवारा, ये देखिए बंटवारा जो है बिल्कुल गलत है, विलासिता जो है बिल्कुल गलत। ऐसी ऐसी अशुद्धियां, भला करें आगे सही और नीचे गलत, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा नंबर आपका कटने की संभावना ज्यादा हो जाती है। कभी भी ये सब चीजों को, अशुद्धियों पे एकदम खास करके नजर रखिए। आप हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी से लिख रहे हैं, अशुद्धियां आ कैसे जाती है, इस पे एकदम ध्यान रखना होगा। चर्च में पदों का बंटवारा भी अपने संबंधियों के साथ बांटना प्रारंभ कर दिया, जिसको कहा क्या जाता था? नेपोटिज्म, सगे संबंधी। पादरी, पोप, चर्च पदाधिकारी प्रतिबंधों से मुक्त और भ्रष्ट और विलासिता जीवन जी रहे थे पूरे तरीके से। पोप स्वयं को संपूर्ण ईसाई जगत का सम्राट और धर्म प्रमुख मानता था। पादरी क्षमा पत्र के द्वारा लोगों को पाप प्रायश्चित करने लगा था। यह थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन को सही करना होगा, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। ये सब तो कम से कम प्रायश्चित, ये सब तो एकदम हमेशा आने वाला शब्द है, कैसे गलती हो गया। नेक्स्ट जो है बौद्धिक प्रक्रिया। अब ये बौद्धिक प्रक्रिया क्या कारण बनता है सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन में, इसको समझते हैं। प्रबुद्ध बुद्धिवादी लोग प्रतिक्रिया देने लगे कि पोप और पादरी स्वयं पापी है, और जब स्वयं पोप और पादरी है तो वो मेरे पाप को कैसे धो सकता है। और भौतिकतावादी, मानवतावादी, सुधारवादी पुनर्जागरण के कारण चर्च और उसके प्रधान पोप के खिलाफ विद्रोह की भावना जो है बलवती हो उठी। अब देखिए, ये जो है बलवती जो है बिल्कुल गलत है। आप हमेशा जो है सिंपल लैंग्वेज का यूज कीजिए, सिंपल वर्ड का यूज कीजिए। अगर टॉप रैंक लाना है तो जहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश कीजिएगा, आपका चेक करने वाला गुरुओं का गुरु बैठा हुआ है, उसको नहीं चाहिए ऐसा।
उसको बस ऐसा चाहिए साधारण भाषा में सारी बातें आसानी से बता दे। इसलिए इस चीज पे ध्यान रखिएगा। इरेस्मस और वादियों ने चर्च और उनके अंधविश्वास का पूरी तरीके से मजाक उड़ाया, जो कि यह दार्शनिक है। इस प्रकार लोगों ने मस्तिष्क में चर्च के महत्व को कम किया और चर्च के नवीन विचारधारा को जबरदस्ती जो है विरोधी किया। भौतिकतावाद विचारक के प्रति जो है पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से मुक्ति ये लोग चाहते थे। आइए तत्कालिक कारण में देखते हैं। तत्कालिक कारण में क्या है? पोप लियो 10 के द्वारा उसकी शुरुआत हुई। पोप विमोचन पत्र बिक्री हुई, जिसको इंडल्जेंस कहा जाता है। पादरी टेटजल ने इस पत्र का विरोध किया और लूथर ने बीटनबर्ग है उसके बाहर ईसाई धर्म के मूल 95 सिद्धांतों को क्या किया? चिपका दिया। ये जो हुआ ये फॉर्मेट। आइए पोप लियो 10 ने रोम में सेंट पीटर गिरजाघर को पुनः बनवाने के लिए मुक्ति पत्र या फिर पोप विमोचन पत्र बेचना शुरू कर दिया ताकि फिर से सेंट पीटर को बनाया जा सके। पोप ने ऐसा पत्र बनाया जिसे खरीदने के लिए अगले जन्म से पाप मुक्ति मिल जाए। देखिए एकदम टू दी पॉइंट चला। इंडल्जेंस पत्र जांच, जो कि टेटजल गलत है लिखा हुआ, ध्यान रखना है थोड़ा सा। पादरी टेटजल, यहां भी देखिए गलती है। टेटजल इस पत्र को बेचने के लिए लूथर का सहयोग मांगा। सबसे पहले लूथर के पास गया, लूथर सहयोग मांगा। मार्टिन लूथर के जगह हमेशा मार्टिन लूथर लिखने की कोशिश कीजिए। लूथर कभी मत लिखिए। जैसे आप गांधी लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, हमेशा महात्मा गांधी जी लिखिए। उसी तरीके से लूथर ने मार्टिन लूथर लिखिए। पोप ने जनता का यह विश्वास दिलाया कि वो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या किसी राष्ट्र की भावना से हो, क्षमा पत्र की प्राप्ति की भावना से नरक पात्र को आपको भोगना पड़ेगा। मार्टिन लूथर ने इस प्रथा का विरोध करने के लिए संकल्प लिया और 95 प्रसंगों के माध्यम से चर्च की कुप्रथाओं के विरोध में पूरी तरीके से झंडा गाड़ दिया और यहीं से यूरोप में धर्म सुधार की शुरुआत हो जाती है। अतः इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन में यूरोप में एक नई चेतना को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप यूरोप ने मध्य युग से आधुनिक युग की ओर कदम बढ़ाया। इसमें सुधार की जो जरूरत है वो मैं बताता हूं। अशुद्धियों पे ध्यान रखना, बहुत सारी अशुद्धियां हैं। भूमिका पे काम करना है, भूमिका ठीक से नहीं है। मैप का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया, जो बिल्कुल गलत है। आप जब बता रहे हैं आप कि ये पूरा का पूरा जो यूज हुआ है सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन यूरोप में, तो कम से कम यूरोप का तो बना दीजिए। यूरोप में जहां जहां की बात चल रही है उन सब जगह से जर्मनी का, जब मार्टिन लूथर की बात आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो जर्मनी का बनाइए, इतना तो रहम कीजिए। जरूरत से ज्यादा बिल्कुल भी ना लिखे। यहां पे बहुत ऐसे लाइन थे जो जरूरत से ज्यादा लिखे हुए सही थे। आपके पास इतना वक्त नहीं है कि इतना लंबा तक आप खींच सकते हैं, इसमें थोड़ा सा कमी रखना। इसको देखते हुए हमने यहां सिर्फ 17 नंबर इनको दिया। हो सकता है आप कॉपी जब देखें तो आपको लगे सुजीत सर 17 नंबर मात्र दिए हैं, जबकि ये कॉपी ये बताता है कि कम से कम 30 नंबर से ऊपर जाए। हो सकता है वो आपकी नज़रिए से है, हमारी नज़रिए से ये 17 नंबर ही इसमें आया हुआ। जाते जाते एक बात ज़रूर बोलूँगा, जहाँ भी रह रहे हो, जिस हालात में रह रहे हो, अगर वाकई में सिविल सर्विसेज पास करना है, आज अभी इसी वक्त से खुद से प्रण ले लें कि बिना एतबार के, अगर कल प्रीलिम्स का एग्जाम है ना, तो आज भी एक क्वेश्चन लिखेंगे। यकीन मानिए आपको कोई नहीं हरा सकता, आप खुद भी नहीं हार सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। और कुछ और चाहिए तो आप मुझे जरूर सजेशन दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।